हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम आज कहते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो है हमारा वीडियो नंबर 31। आज हमारा वेक्टर का प्रैक्टिस नंबर 3 है, जो एनडी नेवी एयर फोर्स के लिए है। तो इस वीडियो में एटलीस्ट 10 क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 7। A vector is equals to 2 और B vector is equals to 7. A vector cross B vector is equals to 3i 2j और 6k। यह दे रखा है कि A vector cross B vector is equals to 3i plus 2j plus 6k। तो A, B के बीच कोण क्या होगा? तो क्वेश्चन है कि ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 और बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 7। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i प्लस 2j प्लस 6k। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में क्या बताना? एंगल बताना कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच कोण कितना बनेगा। तो सबसे पहले कंडीशन हो जाएगी ए वेक्टर मोड के अंदर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी sin थीटा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मोड के अंदर है, तो मोड के अंदर कैसे आएगा? 3 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग इस कॉस टू ए की वैल्यू कितनी है 2 और बी की वैल्यू कितनी है 7 और साइन थीटा। जैसे अंडूर में वर्ग करके जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 49। इस कॉस टू इसका वर्ग करें तो 14 साइन थीटा। 49 को वन करें 7 इस कॉस टू 14 साइन थीटा। 7 से 14 कैंसिल हो जाएगा तो 2 आएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 और 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? 30 डिग्री की, यानी थीटा इज इक्वल टू π/6। इस सवाल का क्या होगा? आंसर होगा। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा कि ये वेक्टर इज इक्वल टू 2 और बी वेक्टर इज इक्वल टू 7 है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 6k। तो ए बी और ए बी के बीच कोण क्या होगा? ए बी के बीच हमें क्या बताना है? एंगल बताना है। सबसे पहले हमने एक कंडीशन लगाई है वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मोड के अंदर क्या होता है? ए बी sin थीटा। इसका वर्ग करके हमारा आएगा रूट के अंदर 49 और इसका वर्ग करके इसका मल्टीप्लाई करके आएगा 40 sin थीटा। 14 sin थीटा 14 से 7 कटेगा 1/2 आ गया। sin थीटा इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री होता है 1/2 में। 1/2 में कितना होता है? 30 डिग्री होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। टू नंबर क्वेश्चन है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ए बी के बीच कोण क्या होगा? हमारे पास दे रखा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ए बी के बीच हमें एंगल बताना है कि ए बी के बीच कोण कितना बनेगा। तो सबसे पहले इस कंडीशन को लेते हैं। इस मोड के अंदर है, ए बी मोड के अंदर है। तो एक कंडीशन होती है कि ए वेक्टर कॉस बी वेक्टर क्या होता है? ए बी sin थीटा और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? ए बी cos थीटा। ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, इधर आ गया sin थीटा बटा cos थीटा। उधर क्या बचा 1 और sin थीटा बटा cos थीटा क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 और tan थीटा 1 की वैल्यू कितनी होती है? 45 डिग्री, यानी थीटा इज इक्वल्स टू π/4 हो गया। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था कि ये वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू ये वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो इनके बीच में क्या करना था? एंगल बताना था। सबसे पहले हमने क्या किया? इनकी कंडीशन लगाई, फिर ए बी से ए बी कैंसिल हो गया और sin थीटा बटा cos थीटा क्या हो गया? tan थीटा। tan थीटा इक्वल्स टू 1 बचा। tan थीटा में आपको पता है कि 1 की वैल्यू कितनी होती है? 45 डिग्री। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन है ए वेक्टर इक्वल्स टू 5 मोड के अंदर ए वेक्टर इक्वल्स टू 5 मोड के अंदर बी वेक्टर इक्वल्स टू
2 और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 6। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमारा क्या होगा? क्वेश्चन है कि ए वेक्टर इक्वल टू 5 ए बी वेक्टर इक्वल टू 2 और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 6। तो क्या बताना है हमें? ए वेक्टर डॉट बी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बताना है। तो एक कंडीशन होती है क्या कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर। ये हमारी क्या होती है? कंडीशन होती है। और इस कंडीशन में वैल्यू हमें क्या निकालना है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान। सबसे पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दे रखा है तो इसे हम x मान लेते हैं। बार बार लिखने के लिए x मान लेते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना? 6। तो क्या है? 6 का वर्ग इक्वल्स टू ए का वर्ग 5 का वर्ग डॉट बी का वर्ग यानी 2 का वर्ग कितना? x स्क्वायर 6 का वर्ग 36 और 5 का वर्ग 25 इंटू 4 x स्क्वायर प्लस 36 इक्वल्स टू 25 इंटू 4 100। तो कितना आ जाएगा? x स्क्वायर इक्वल्स टू 100 माइनस का 36 तो x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना जा 64 तो x इक्वल्स टू 8 यानी a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इक्वल्स टू 8 आ गया हमारा आंसर। क्या आया? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमारा कितना आया? 8 आया। तो क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लीजिए। एक बार और क्लियर कर दे कि ए वेक्टर हमें हमारे पास है 5 बी वेक्टर 2 है और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 6 है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में बताना है। सबसे पहले हमने एक कंडीशन लगाई, इस कंडीशन में डायरेक्ट वैल्यू पुट की तो हमारा आंसर आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए जब तक निकाल दे मार्कर में जल्दी से। क्वेश्चन नोट कर लीजिए जल्दी से। 2 मिनट तक। 3rd नंबर क्वेश्चन था ये भी। कभी इसके 3 से 4 वीडियो और आने वाले वेक्टर के। चलिए नोट कर लिया हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 4 नंबर क्वेश्चन। ये भी 3rd नंबर क्वेश्चन था। तो 4 नंबर क्वेश्चन देते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है यदि ए बी सी 3 सदस्य हैं। क्या है? ए और बी और सी क्या है? 3 सदस्य हैं। यदि ए वेक्टर इक्वल्स टू 3 बी वेक्टर इक्वल्स टू कितना है? 4 और सी वेक्टर इक्वल्स टू 5 तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या होगा? ये हमें क्या करना है? निकालना है। अगर ए बी सी आपस में क्या हो? परपेंडिकुलर हो, आपस में लंबवत हो। क्या हो? आपस में लंबवत हो। तो क्वेश्चन है कि यदि ए बी सी 3 सदस्य हैं, ए वेक्टर इक्वल्स टू 3 बी वेक्टर इक्वल्स टू 4 और सी वेक्टर इक्वल्स टू 5 तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू हमें निकालना है अगर ए बी सी क्या हो? आपस में परपेंडिकुलर हो। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए बी सी का होल स्क्वायर कर देगी। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी और सी ए। क्या हो गया हमारा? ए बी बी सी और सी ए। क्या? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी और सी ए हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब आगे चलते हैं। हमें मान किसका निकालना है? ए प्लस बी प्लस सी। तो इस पूरे को हम क्या मान लेंगे? एक्स स्क्वायर। बार बार लिखने के लिए एक्स स्क्वायर मान लेंगे। ए स्क्वायर का मान कितना? 3 है। 3 का वर्ग 9 प्लस बी स्क्वायर का वर्ग कितना? 4 और 4 का वर्ग 60 प्लस
सी स्क्वायर का मान कितना 5 और 5 और 25 प्लस 2। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ए बी बी सी सी ए डॉट में दिए गए हैं और ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इन सभी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, जो हमने हर वीडियो में निकाल के बताई कैसे 0 होती है। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 और 9 25 और 25 25 50। तो हमारा कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल्स टू 5√2, यानी हमारा मान कितना आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर स्क्वायर टू कितना आ जाएगा, 5√2 आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था कि ए बी सी तीन सदस्य है, ए वेक्टर स्क्वायर टू 3, बी वेक्टर स्क्वायर टू 4 और सी वेक्टर स्क्वायर टू 5। तो ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होंगे, अगर ए बी सी आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो। सबसे पहले हमने इसका वर्ग खोला और मेन चीज इसमें यही थी कि इसका वर्ग खोलना, फिर तो क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो एक कंडीशन और पता होना चाहिए थी कि इनका मान 0 हो जाए, क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर है। कैसे परपेंडिकुलर होते हैं, तो थीटा कितना होता है, 90 डिग्री। और आपको बताया कि ए डॉट बी का मान कितना होता है, ए बी कॉस थीटा, तो कितना आ जाएगा, ए बी कॉस 90 और cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारा पूरा पूरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसी बी सी 0 हो जाएगा, ऐसी सी है, क्योंकि ये आपस में तीनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर क्या होगा। तो अभी हमने कंडीशन में बताया था कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर डॉट बी का स्क्वायर। कैसे आया, चलिए इसे समझते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है, ए बी साइन थीटा, और इसका पूरे का क्या है, होल लगा हुआ है, स्क्वायर होल स्क्वायर। और इसका क्या है, ए बी ए डॉट बी का क्या होता है, ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इनका वर्ग खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इस पूरे का वर्ग खोलेंगे तो क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो कितना बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको बताया कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, इस पूरे की 1 होती है। तो हमारा क्या बचेगा, ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर। यही हमारा क्या है, सवाल का आंसर है। इसे फाइंड आउट करके भी हमने दिखाया, वैसे कंडीशन से भी दिखाया कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। यदि ए वेक्टर इक्वल्स टू 2 और बी वेक्टर इक्वल्स टू 5 और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू 8, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में निकालना है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा। तो ये भी क्वेश्चन सेम इसी क्वेश्चन की तरह है, ये भी कंडीशन बताई थी कि ए वेक्टर हमारा दिया हुआ है, बी वेक्टर भी दिया हुआ है, और सी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 8 है, तो हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना। तो वही कंडीशन लगाएंगे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का भी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। हमें वैल्यू रखना है, यहाँ ए की रखना है, यहाँ बी की रखना है, या ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की रखना है, और हमें वर्ग करके मान निकालना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए किसका है, होमवर्क है, स्टब्ल्यू क्वेश्चन है। ये घर से करके लाना, कमेंट करना है, घर पे करना कमेंट। तो नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन कितना है, यदि
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर। तो ए और बी के बीच, तो ए और बी के बीच कोण होगा, हमारे पास दिया हुआ है कि यदि इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, तो ए और बी के बीच, ए एंड बी के बीच एंगल क्या होगा, हमें एंगल बताना है कि ए एंड बी के बीच एंगल क्या होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का भी होल स्क्वायर। तो इसका वर्ग कर दे तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। ए वेक्टर के स्क्वायर से ए वेक्टर का स्क्वायर कैंसिल और बी वेक्टर के स्क्वायर से बी वेक्टर का स्क्वायर कैंसिल। इधर क्या हो जाएगा 2ab cos थीटा और इधर पूरे में क्या हो जाएगा 0। तो इसका इधर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू 0 और cos थीटा में 0 की वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री यानी थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2। इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ वो क्वेश्चन कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर दिया हुआ है और ए एंड बी के बीच एंगल पूछ रहा है, ए एंड बी के बीच एंगल पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, इनका वर्ग किया हमने, इसका वर्ग इतना आ गया, इसका वर्ग इतना किया, ए से ए कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, तो 2ab cos थीटा इक्वल्स टू 0। तो cos थीटा इक्वल्स टू कितना बचा 0 यानी थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री यानी थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2। सवाल का क्या आ गया, आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट, लास्ट में एक बढ़िया क्वेश्चन कराएंगे। 1 नंबर क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा है, सेम इसी तरह का है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ए और बी के बीच कोण होगा, हमारे पास दे रखा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ए और बी के बीच हमें क्या करना है, कोण फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। चलिए एंगल फाइंड करते हैं। सबसे पहले इन दोनों का फर्क कर दे, कितना आ जाएगा, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा और इधर क्या बचेगा, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस का 2ab cos थीटा। ए से ए कैंसिल हो जाएगा और बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 4ab cos थीटा इक्वल्स टू 0। तो इधर क्या बचेगा cos थीटा इक्वल्स टू 0। तो cos थीटा में 0 की वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री यानी थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2। क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो हमारे पास क्वेश्चन ये सेम उसी क्वेश्चन की तरह है, आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन देने वाले हैं। यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर इकाई सदिश और इनका योग भी क्या है, इकाई है। ये वेक्टर और बी वेक्टर भी क्या है, इकाई सदिश है और इनका योग भी क्या है, इकाई है। तो ए वेक्टर बी वेक्टर के
बीच कोण क्या होगा, के बीच में क्या बताना है, एंगल बताना है कि कोण क्या होगा। यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर इकाई सदिश है और इनका योग भी क्या है, इकाई है, तो ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर के बीच एंगल क्या होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच हमें कोण बताना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर करते हैं। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब क्वेश्चन में दो कंडीशन दे रखी है कि ये वेक्टर और बी वेक्टर भी क्या है, यूनिट वेक्टर हैं, और इनका योग भी क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल बताना है। तो इनका योग भी क्या है, यूनिट वेक्टर, तो ए भी क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। यूनिट क्या होता है, 1 होता है, और ए वेक्टर बी वेक्टर भी क्या हो जाएंगे, 1 और 1, और 1 का वर्ग करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और इधर भी क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर क्या बचा, 1, और इधर क्या बचा, 2 प्लस 2 cos थीटा। 2 इधर जाएगा तो 2 cos थीटा इज cos 2 माइनस का 1 बचेगा, तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इज cos 2 माइनस का 1/2, और cos थीटा माइनस का 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 120 डिग्री की। तो थीटा इज cos 2 कितना हो गया, 120 डिग्री, यानी 120 डिग्री। इस सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इसमें कुछ नहीं था कि वो बोल रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर का वर्ग करना है हमें, कि ए वेक्टर और बी वेक्टर भी इकाई सदिश है और उसका योग भी क्या है, इकाई सदिश है, और ए और बी के बीच कौन पूछ रहा था। तो इकाई सदिश से जिसको पूछ रहा है वो हमने क्या रख दिया, इकाई रख दिया, और ये भी इकाई रख दिया। तो हमारे पास ये बचा cos थीटा स्क्वायर। इसको जोड़ा तो 2 आ गया, 2 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 1 बचा, 1 में से 2 गया, तो और 2 का डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा, थीटा cos 2 120 डिग्री। तो एक अच्छा क्वेश्चन हमने छांट के रखा था, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो उस क्वेश्चन को देखते हैं, अभी इस क्वेश्चन को नोट कर लो, मिल गया वो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। A vector is equals to x I cap plus 3 j cap minus का 7 k cap माइनस का 7 k cap। B vector is equals to x I cap माइनस का x j cap प्लस का 4 k cap। न्यून कोण बनाते, तब x कहां से कहां तक होगा, न्यून कोण बनाते हैं तब x कहां से कहां तक होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि a वेक्टर इक्वल्स टू xi प्लस 3j माइनस का 7k और b वेक्टर इक्वल्स टू xi माइनस का xa प्लस 4k। अगर न्यून कोण बनाते हैं तो x कहां से कहां तक होगा। आपको पता है न्यून कोण बनाते हैं तो जो हमारा a वेक्टर प्लस a वेक्टर डॉट b वेक्टर है वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। ये हमने कंडीशन बताई थी कि अगर अधिक कोण बनाते तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर हमारा क्या होगा, 0 से छोटा होगा, और न्यून कोण बनाते तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर हमारा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। ये क्लियर हुआ होगा आपको। जो हमने कंडीशन वीडियो नंबर कॉन्सेप्ट की वीडियो नंबर 2 में शुरू में ही बताई थी ये कंडीशन, तो जाके देख सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इसका वीडियो का लिंक। तो ए वेक्टर और डी वेक्टर हमारा क्या है, 0 से बड़ा होगा, क्योंकि न्यून कोण बनाते तो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, और अधिक कोण हमारा क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव होता है तो 0 से छोटा होता है। तो चलिए इसका करते हैं मल्टीप्लाई, तो एक्स आई प्लस का 3j माइनस का 7k और बी वेक्टर की वैल्यू एक्स आई माइनस का एक्स जे प्लस का 4k बड़ा है किससे, 0 से। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसका इससे करेंगे तो माइनस का 3x और इसका इससे करेंगे तो माइनस का 28 बड़ा है किससे, 0 से।
अब गुणनखंड करते हैं इनके, तो गुणा करने पे 28 और घटाने पे 3x, घटाने पे 3, गुणा करने पे 28 और घटाने पे 3, 7 चौक 28, यानी 4 into 4, 7 into 4, 7 चौक 28, तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 4x और माइनस का 28 इसको 0, क्योंकि 7 में से 4x गया तभी तो क्या बचेगा माइनस का 3x, और इधर क्या बचेगा माइनस का 28। तो यहाँ तक क्लियर। तो x कॉमन ले दो तो कितना आ जाएगा x माइनस का 7 प्लस 4 कॉमन ले दो तो x माइनस का 7 इसको इतना हो जाएगा। तो कितना बच रहा है x प्लस x माइनस का 7 और x प्लस 4 बड़ा है किससे 0 से है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ वो क्वेश्चन। अब हमें बताना है कि ये x है वो कहां से कहां तक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। यहाँ ग्राफ बनाते हैं, ये माइनस के इंफिनिटी से प्लस के इंफिनिटी तक, माइनस के इंफिनिटी से कहां तक है प्लस के इंफिनिटी तक। यहाँ क्या है, इधर x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 4 और इधर x बराबर 7 हो जाएगा। तो कहां से कहां तक जाएगा माइनस के 4 से 7 तक, क्योंकि माइनस का 4 छोटा है उससे कहां तक जाएगा 7 तक। इधर खींचा और इधर खींचा, प्लस माइनस प्लस। ये ग्राफ आपको तभी समझ में आएगा जब आपने डोमेन रेंज फंक्शन वाले टॉपिक से है ये वाला ग्राफ। तो चलिए चलते उसे और आगे। तो क्या है प्लस माइनस प्लस यहां तक आ गए। अब ग्राफ किधर खुल रहा है इसका, इसकी तरफ खुल रहा है, तो हमें प्लस वाला लेना है, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस के 4 और रियल नंबर 7 से प्लस इंफिनिटी तक। क्या है कि x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से माइनस के 4 तक, रियल नंबर 7 प्लस के इंफिनिटी तक। माइनस वाला नहीं लेंगे, ओनली ऑन प्लस वाला लेंगे, क्योंकि ग्राफ इधर की ओर खुल रहा है। अगर इधर की ओर खुलता तो माइनस वाला लेते हैं। आपको तभी समझ में आएगा जब आप फंक्शन डोमेन रेंज पढ़ लेंगे। तो ये भी क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। कुछ नहीं था इसमें, एक कंडीशन थी कि नील कोण बनाते हैं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बड़ा हुआ किससे 0 से, और एक कोण बनाते तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर छोटा होता है किससे 0 से। हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो हमारा x बराबर 7 और x बराबर माइनस का 4 आ गए। फिर हमने वैल्यू रखी, मैं ये खींच के ग्राफ खींचा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी ग्राफ चलता है हमारा, क्योंकि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, और इसमें कितना माइनस का 4 से 7 तक जा रहा है, प्लस माइनस प्लस ऐसे रखते थे। फिर हमने प्लस प्लस वाले ले लिया, हमारा आंसर आ गया। तो ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो भी अच्छा लगा होगा तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।